सुगना है कौन? हमारे अंतरात्मा में बैठा हुआ जो ये बोल रहा है, ये सुगना है। और ये शरीर तो चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये शरीर तो मिट्टी है, सुगना परमात्मा वही है जो बोल रहा है। प्रेमी सुगना हमारे बड़े दाम के, भजन करो राम के नाम। काहे सुगना विचार, जरा सुनो मेरी बात। काहे सुगना विचार, काहे सुगना विचार, जरा सुनो मेरी बात। कहे सुगना विचार, कुछ जतने करो सुर धाम के, भजन करो राम के नाम। कुछ जतने करो, कहे सुगना विचार, जरा सुनो मेरी बात। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन खाने पीने सोने नु लानत है उस कमीने नु, जो सिर्फ खाए पिए सोए और आखिरी में मर जाए। तो इतना काम तो जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं। आप तो मनुष्य हैं, आपको परमात्मा ने सुंदर सी जिह्वा दी है। कभी इसी मंच से हमारे परम पूजनीय जानकी बाबा कहा करते थे, अरे जैसे विप्र ज्ञान बिन क्षत्रिय आन बिन, घर संतान बिना। जैसे विप्र ज्ञान बिन क्षत्रिय आन बिन, घर संतान बिना। जैसे विप्र ज्ञान बिन, बहुत बड़ा ब्राह्मण हो, बहुत ऊंचे जाति का ब्राह्मण हो, वेद पुराण अपने सदग्रंथ अगर नहीं जानता है, पठन पाठन नहीं करता है, तो वो ब्राह्मण व्यर्थ है। और कितनों ऊंचे जात के अगर वो ठाकुर है, अगर आन बान शान नहीं है, तो वो ठाकुर बेकार है। और कितना बड़ा घर बना हो, महल बना हो, अगर एक वंश नहीं है, एक पुत्र नहीं है, तो वो महल धन जायदाद बेकार है। जैसे घर, जैसे विप्र ज्ञान बिन क्षत्रिय आन बिन, घर संतान बिना। तो व्यर्थ हमने और पूजन करना हो, और व्यर्थ हमने और पूजन करना, सच्चे धर्म बिना। जल जाए जिभ्या पाप ने राम के बिना, जल जाए जिभ्या पाप ने। विप्र ज्ञान बिन क्षत्रिय आन बिन, घर संतान बिना। तो व्यर्थ हमने और पूजन करना हो, व्यर्थ हमने और पूजन करना, सच्चे धर्म बिना। जल जाए जिभ्या पाप ने राम के बिना, जल जाए जिभ्या पाप।
हरि दशरथ सुकृत स्वरूप अवध घन आनन कारण। हरि दशरथ सुकृत स्वरूप अवध घन आनन कारण। कौशिक मकर खेवार शंभु को दंड विधारण। कौशिक बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग। पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्य संग। आहा, ये सभा है या मानस ताल है। देखिए कितने सज्जन श्रोतागण यहाँ पर बेसब्री से श्री राम लीला का अवलोकन करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन कौन सी लीला दिखाई जाए, इसके बारे में पुत्र प्राण वल्लभ से थोड़ा मशवरा करना जरूरी है। पुत्र प्राण वल्लभ कितय हो, कितय हो, कितय हो। आपने आवाज दिया गुरुदेव, और आपकी आवाज सुनते ही तत्काल मैं आया। आदेश करिए गुरुदेव। पुत्र प्राण वल्लभ गुरुदेव, आप बहुत ही धार्मिक और आज्ञाकारी शिष्य हैं। हमें आप पर पूर्णतया गर्व है कि ऐसे शिष्य एक समाज के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और इसीलिए जब भी कोई विषम परिस्थिति या कोई भी सलाह लेना होता है, पुत्र मैं तुमको याद करता हूँ। पुत्र आज यहाँ इस श्री राम लीला प्रांगण में इतनी माताएं बहनें सज्जन वृंद छोटे छोटे बच्चे बड़े ही बेसब्री के साथ में लीला का अवलोकन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पुत्र क्या आपको विदित है कि कौन सी लीला दिखानी चाहिए? जी गुरुदेव, कल सीता स्वयंवर के उपरांत आज परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद होना है। पुत्र इस लीला के बारे में तुमको भली भांति विदित है? गुरुदेव, विधिवत तैयारी हो चुकी है, बस आपके आज्ञा की आवश्यकता है गुरुदेव। पुत्र तो मैं अपने संध्या बंधन और ईश्वर आराध्य के लिए अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करता हूँ। आप इस बैठे हुए सभी हमारे ज्ञानी और हमारे इन सुंदर सज्जनों का मनोरंजन पूर्वक और बहुत ही सुंदर तरीके से जिस लीला के बारे में आपने बताया है उसका अवलोकन कराइए और मैं अपने भजन के लिए प्रस्थान करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की।